کے خلیفہ ہیں۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی جو سلسلہ صابریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو بھی مدار پاک کا سلسلہ پہنچا ہوا، سلسلہ مداریہ کی نسبت، سلسلہ مداریہ کا فیضان حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کو بھی پہنچا ہوا ہے۔ قطب ناسک حضرت سید صادق حسین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی سلسلہ مداریہ کا فیضان پہنچا ہوا ہے، آپ بھی سلسلہ مداریہ کے فیض سے فیضیاب ہیں۔ حضرت شیخ عہد الدین ملنگ مداری، یہ ملنگ ہیں اور ان کو بھی سلسلہ مداریہ پہنچا ہے، بدامی شریف کے علاقے میں آپ کا آستانہ ہے۔ حضرت میاں اعظم شاہ ملنگ مداری، یہ بھی سلسلہ مداریہ کے بزرگ ہیں۔ حضرت شاہ نور محمد بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مدار پاک کے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ حاجی مداری، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ مداریہ کے، بلکہ بعض روایتوں میں تو ہے شیخ محمد حاجی مداری ڈائریکٹ مدار پاک کے خلیفہ تھے۔ اور یہ شیخ یاسین جھوسوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مناقب العارفین آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ 2 واسطوں سے مدار پاک کے خلیفہ تھے۔ حضرت میرا سید علی مداری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مدار پاک کے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کو سلسلہ مداریہ پہنچا ہوا ہے۔ حضرت سلطان صادق علی شاہ مداری دیوان گان سلطانی، یہ بھی مدار پاک کے سلسلے کے خلیفہ ہیں۔ حضرت یقین علی شاہ مداری، یہ راجستھان کے بزرگ ہیں، ان کو بھی سلسلہ مداریہ پہنچا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ شیخ نور الدین جعفر، شیخ نور محمد جون پوری، یہ بہت بڑے علامہ جلیل تھے اپنے وقت کے لوگ، اور بڑے بڑے علماء فحول جو ہے ان سے اکتساب علم فرما چکے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ بھی مدار پاک کے سلسلے سے فیضیاب ہیں، سلسلہ مداریہ کا فیضان انہیں بھی پہنچا ہوا ہے۔ حضرت جمال الاولیاء کوڑا جہان آبادی، کیا شان ہے، کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو بھی مداریہ سلسلے کی نسبت پہنچی ہے، اور حضور مدار پاک سے سلسلہ بطریق اویسیت بھی ان کو فیض حاصل ہے، اور ظاہری طریقے سے بھی آپ کو سلسلہ مداریہ
यानी सिलसिले मदारिया की इजाज़त और खिलाफत इनको भी पहुंची हुई है। हज़रत शाह बरकतुल्लाह मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले बरकातिया के बानी मबानी और बड़े अजीम रुतबा बुजुर्ग मारहरा शरीफ का सिलसिला जिनके नाम से सिलसिले बरकातिया चलता, हज़रत शाह बरकतुल्लाह मारहरवी को भी सिलसिले मदारिया में इजाज़त और खिलाफत हासिल है। इसी तरीके से हज़रत शाह अमीन सिबात फिरदौसी, हज़रत शाह अमीरुद्दीन फिरदौसी बिहार शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। इन बुज़ुर्गों को भी सिलसिले मदारिया की इजाज़त और खिलाफत हासिल रही है। मौलाना अब्दुल रहमान खान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, खान नहीं है वो मेरी ज़ुबान से निकल गया, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मशाइख़ नक्शबंदिया में हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान खान नक्शबंदी का लिखा है उनके मामले में, और बताया है कि इनको भी सिलसिले मदारिया का फैज़ पहुँचा हुआ। और आप आगे हमें बिहार में हज़रत सैयदना सरकार मोहम्मद अमजरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह है, और हज़रत सैयदना सरकार को भी सिलसिले मदारिया डायरेक्ट बिला वास्ता हज़रत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहुँचा है। ख़ानदान सैयदना में आज भी ये रवायत पाई जाती है कि हज़रत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह हेलसा शरीफ से अमजर शरीफ तशरीफ़ लाए, चल के आए, क्योंकि हज़रत सैयदना सरकार ये बगदाद सरकार गौसे पाक के ख़ानदान से हैं, तो बगदाद से आए थे, और हज़रत सैयद जमालुद्दीन सरकार गौसे पाक के सगे भांजे हैं। तो बगदाद का बुज़ुर्ग, ख़ानदान गौसुल वरा का बुज़ुर्ग जब आया तो हज़रत सैयद जमालुद्दीन उनकी खानकाह में तशरीफ़ लाए और उनको जो है नेमतों से नवाजा, यहाँ के हालात से वाकिफ़ व आगाह कराया, और साथ ही साथ सिलसिले आलिया मदारिया में इनके आस्थाने पे मैं हाजिर हो चुका हूँ। संभल में आपका मज़ार टीले पर है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को कौन नहीं जानता, इनको भी सिलसिले मदारिया पहुँचा हुआ। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी आपको भी सिलसिले मदारिया पहुँचा है। हज़रत अमीरुल्लाह सफ़ी पूरी रहमतुल्लाह अलैह, इनको भी सिलसिले मदारिया पहुँचा हुआ है। इसी तरीके से हज़रत अली नकी इब्न महदी अली शाह बागर मवी, इनको भी मदारिया सिलसिला का फैज़ान पहुँचा है। अब बहुत बड़ा अजीम नाम लेने जा रहा हूँ, हज़रत ख्वाजा अब्दुल
खलीफा हजरत खैरात अली शाह कालपवी रहमतुल्लाह अलैह को भी सिलसिले मदारिया का फैजान पहुंचा हुआ। अब आप देखें कहाँ कहाँ सिलसिले मदारिया जा रहा, कैसे मशाहिर, कैसे नाबग़े रोजगार, कैसे अकाबिर औलिया अल्लाह, सूफिया, सुलहा, वलमा, फजला को सिलसिले मदारिया अपने फैज़ से फैज़याब कर रहा है। मौलाना अली अहमद महमूदुल्लाह शाह, अबू बकर सिद्दीकी, मुवर्रिख बदायूनी, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इनको भी सिलसिले मदारिया पहुंचा हुआ है। इस तरीके से आप देखें हजरत शेख हसन बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी सिलसिले मदारिया पहुंचा है। हजरत शाह ज़कीउद्दीन मानिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनको भी सिलसिले मदारिया पहुंचा है। हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ गोरखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपको भी सिलसिले मदारिया पहुंचा है। हजरत शेख हसन बिन अहमद, आपको भी सिलसिले मदारिया पहुंचा है। हजरत सैयद फ़खर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह, करेरा में आपका मज़ार मुक़द्दस है, शिवपुरी ज़िले में है, आपको भी मदार पाक का सिलसिला पहुंचा हुआ है। हजरत सैयद अबुल हुसैन नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह अली रसूल मारवी रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों को भी सिलसिले मदारिया पहुंचा हुआ। आला हजरत फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपको भी सिलसिले मदारिया आपके पीरों से पहुंचा हुआ है। मशाखे मारहरा ने आला हजरत फाजिल बरेलवी को सिलसिले मदारिया की भी इजाज़त और खिलाफत मरम्मत फरमाई है, और हुजूर फाजिल बरेलवी ने अल इजाज़तुल मतीना के अंदर फाजिल बरेलवी का वो शजरा मौजूद है, आज भी लिखा हुआ है। अल्लामा बदरुद्दीन रिजवी साहब ने, और उनके अलावा हुजूर फाजिल बरेलवी की जितनी सीरत लिखी गई है, तमाम आपकी सवाने हयात के अंदर ये लिखा हुआ है कि हुजूर फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को तमाम सलासिल के साथ साथ सिलसिले मदारिया में भी इजाज़त और खिलाफत हासिल थी। हजरत सैयद मोहम्मद कासिम दानिशमंद दानापुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनको भी सिलसिले मदारिया पहुंचा हुआ है। हजरत फजल मोहम्मद शाह सहसरामी रहमतुल्लाह अलैह, आपको भी सिलसिले मदारिया पहुंचा। हजरत सैयद अली कलकतवी रहमतुल्लाह अलैह, यह कुतुब आलम थे अपने ज़माने के, खिजरपुर कलकत्ता में आपका मज़ार है, आप भी सिलसिले मदारिया के खलीफा। खानदान आबादानिया, एक सिलसिले आबादानिया बाज़ाब्ता, उसमें भी मदार पाक के सिलसिले का फैज़ जारी व सारी है। इसके अलावा बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं जिनको सिलसिले मदारिया पहुंचा हुआ है। मैं अगर बयान करता रहूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बताना यह है कि मदार पाक के सिलसिले से हिंदुस्तान का कोई बुजुर्ग नहीं बचा है। जब बड़े बड़ों को सिलसिले मदारिया पहुंच गया तो अब उनके नीचे जो बुजुर्ग आ रहे हैं तो लामुहाला उनको सिलसिले मदारिया का फैज़ पहुंच रहा है। वो बिल वास्ता ही पहुंच रहा है, मगर पहुंच रहा है। इसलिए आप सब मदार पाक से मोहब्बत करें और सिलसिले मदारिया से अपनी वाबस्तगी को हमेशा जाहिर करें, क्योंकि हर सिलसिले में मदारिया सिलसिला दौड़ रहा है। तो कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, मुजद्दिदी हो, अशरफी हो, अबुल वलाई हो, जितने भी सिलसिले हैं इस वक्त, इन तमाम सलासिल के अकाबिर ने मदारिया सिलसिले का फैज़ लिया है। इसलिए सब पर अज़राह तरीक़त लाजिम है कि जब माह मदार आए तो सब अपनी खानकाहों में अल-ऐलान मदार पाक के नाम से लंगर करें, महफिल का एहतमाम करें और उनके नाम से जश्न करें, मकनपुर शरीफ हाजिरी दें और अपनी वाबस्तगी को जाहिर करें कि हमारे बुजुर्ग को जब सिलसिले मदारिया पहुंचा, जब हमारे जद्दे आला ने, हमारे मोरिसे आला ने, हमारे सिलसिले के बानी मबानी ने जब सिलसिले मदारिया हासिल किया तो हमें क्या शर्म, हमें कौन सी खिफ़त। लोग छुपा रहे हैं, लोग बताने से घबरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं। मेरे दोस्तों, छुपाओ ना, बताओ। आपके बुजुर्ग ने सिलसिले मदारिया ले लिया, जिनसे आपका सिलसिला चल रहा है, तो आज आप पर लाजिम है, अगर आप उनके सच्चे मुत्तबे और फरमाबरदार हैं, तो आप पर लाजिम है कि जब आपके बुजुर्ग ने, जिससे आप आज फैज़याब हो रहे हो, जब वो सिलसिले मदारिया से वाबस्ता थे, तो आपका हक बनता है उर्से मदार के मौके पर आप उनके नाम का झंडा उठाएं, दम मदार का नारा लगाएं, उनके नाम से लंगर का एहतमाम करें, महफिल का एहतमाम करें और मकनपुर शरीफ भी आप तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आपके बुजुर्ग को मदार पाक ने नवाजा था, इंशाअल्लाह आज भी मदार पाक की रूहानियत जिंदा ताबिंदा है। आप आएंगे इंशाअल्लाह, आप अपने बुजुर्ग के हवाले से आएंगे तो आज भी मदार पाक की रूहानियत से आपको हिस्सा मिलेगा, फैज़ मिलेगा, फैज़ान मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उम्मीद है कि हर सिलसिले के लोग इंशाअल्लाह मदार पाक की बारगाह में 20 नवंबर सन 2024 को मकनपुर शरीफ हाजिरी देंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला
न्याजमंदी का सबूत देंगे। आखिर में फ़कीर अपना मोबाइल नंबर आपको आपकी आसानी के लिए अर्ज़ कर दे रहा है 9792176276 9792176276 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मकनपुर शरीफ आएँ, अगर कोई रास्ते में दिक्कत हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मकनपुर शरीफ में अगर आपको कोई ज़रूरत महसूस हो तो बिला किसी तरद्दुद के आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप तमाम अहले सलासिल को सिलसिले मदारिया की तरफ से दावत है, मकनपुर शरीफ तशरीफ़ लाएँ। अगर ना आ पाएँ तो अपनी खानकाह ही में आप मदार पाक के नाम से नज़र व नियाज का एहतमाम करें, उसका वीडियो बनाएं, उसे वायरल करें, हमें भी पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला हम भी आपके लिए दुआ गो रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।